हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी। और गणित में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, मतलब जो उसमें समझाने वाली बातें थी, वो हमने पहले ही कर लिया है। फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए थे और क्वेश्चंस काफ़ी हम लोगों ने हल किए थे। उसकी जो वीडियो है आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस हल किए थे, उन्हीं के आधार पे जो डिपेंड कर रहे थे क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो बच्चों के लिए कठिनाई दे रहे थे, मतलब कि वो उनको नहीं आए थे। तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? मैंने आप लोगों को विभाजिता का नियम बताया था। कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 3 से कटेगी, कौन सी 4 से, 5 से, 6 से, यहाँ 11 तक की हम लोग विभाजिता जाने थे। अब वो पिछली वीडियो में आप चाहो तो देख सकते हो, विभाजिता के नियम वाली वीडियो पड़ी हुई है। अब बात ये आ गई 45 वाली। तो आप ये दिमाग में ना रखो कि हमको 45 की विभाजिता तो सर ने बताया ही नहीं है ना। तो इसको करने का तरीका क्या होता है बेटा? देखो, कह रहा कि कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखो 3 संख्याएं दी गई हैं और चौथे में कह रहा कि कोई नहीं, मतलब तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 45 से विभाजित होगी। अब देखो, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो 45 है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और गुणनखंड जो है बनाते हैं तो इसका बनेगा 3 तिया 9 पचे 45, ऐसे बनेगा ना, 3 तिया 9 पचे 45। अब 3 3 2 बार आ रहा है तो इसको इकट्ठा कर लिया जाएगा, मतलब कि 3 तिया 9 और गुणे 5, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमको ये देखना होगा कि जो दी गई संख्याएं हैं वो कौन सी 9 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। तो 9 और 5 की विभाजिता तो हमने आपको बताई ही थी। अब जो 45 से चेक करना था वो हम अब क्या चेक करेंगे, सिर्फ 9 से और 5 से। अगर 9 से और 5 से दोनों से वो कट जा रही हैं तो 45 से भी कट जाएगी, एकदम पक्की बात है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो पहली संख्या यहाँ पे देखो क्या है, ये है 1,81,560 है। दूसरी है 3,31,145। तीसरी है 2,02,860। 5 की विभाजिता अगर हम देखना चाहें तो 5 का नियम ये था कि वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से पक्का है कट जाती है। तो यहां देख रहे हैं इसमें भी देखो 0 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 0 है, तो 5 से तो ये तीनों कट जाएंगी। अब देखते हैं 9 से। 9 की विभाजिता क्या थी कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 की विभाजिता क्या थी? अंकों का योग। अगर अंकों को जोड़ लेते हैं और अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। 5 से तो ये तीनों कट जाएंगी ना। अब देखो 9 से कैसे कटेगा भाई, चेक करेंगे। इसमें अंकों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 1 + 8 9 हो गया। 9 1 10, 10 5 15 और 15 और 6 21। 21 में 0 जोड़ोगे तो 21 ही रहेगा। 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये वाली तो नहीं है। इसको चेक करो, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17। ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी हमारा नहीं है। इसको चेक करो, 2 2 4, 4 8 12, 12 6 18। 18 9 के पहाड़े में आ जाता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 9 से कट जाएगा और 5 से तो कट ही जाएगा। जब 9 और 5 दोनों से कट जाएगा तो 45 से भी ये कट जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? तीसरा वाला। क्लियर है बात? अब एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था भाई, कह रहा कि 9,554 को
39 से गुणा करने पर इकाई के स्थान पर अंक होगा। अब देखो आप गुणा तो कर लेते, लेकिन आपके दिमाग में यह आया कि टाइम बहुत लगेगा, फिर हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखो किसका किसके साथ गुणा हो रहा है, इसका इसके साथ ना, और इकाई वाला अंक पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसका इकाई का अंक पकड़ लो, इसका इकाई का अंक पकड़ लो। इसमें इकाई कितनी है 4, इसमें इकाई कितनी है 9, बस इन दोनों का आप गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा करोगे 9 चौक 36। अब इसमें इकाई कौन सा है, यही हमारा इकाई आएगा, चाहे पूरा गुणा कर डालोगे तब भी इकाई के स्थान पर यही 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो विकल्प कोई दिया हुआ है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो 99% चांस होता है कि आ जाए। बिना भाग की क्रिया के, कह रहा भाग ना दो, यह ज्ञात कीजिए कि इतनी बड़ी संख्या लिखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,895। इस संख्या को क्या करना है, देखना है कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। अब इसको पता करने के लिए हमको 11 की विभाजिता वाला नियम आना चाहिए, और 11 की विभाजिता वाले नियम में मैंने बताया था कि संख्या में जो भी अंक हो उसमें विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो, और सम स्थानों पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो आया है वो दोनों के योग का अंतर निकाल लो, अगर अंतर 0 आ जाता है तो पक्का है पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। आइए देखते हैं इसमें सम स्थान और विषम स्थान क्या होंगे। भाई ये पहला है, एक विषम है ना, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये भी विषम, फिर देखो ये एक विषम सम विषम सम विषम सम, यही तो होगा ना। अगर इसकी गिनती हम कर देते कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। ठीक है, कहने का मतलब ये पहला एक ही तो होता है, तो विषम हो गया, एक विषम संख्या होती है ना, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटती, और जो 2 से कटती है वो सम संख्याएं हैं। तो विषम स्थान पर कौन कौन से हैं भाई, विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे हम लोग। विषम पे कौन कौन है, मैं टिक लगा रहा हूं, 1 ये तीसरे पे है, ये 5वें पे है, 7वें पे, फिर ये होगा, है ना, फिर आगे विषम स्थान पे है ही नहीं है, तो कौन कौन मिला, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये मिले है ना, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 आया। अब सम स्थानों वाला जोड़ लेते हैं, सम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं उनको जोड़ते हैं। तो सम स्थान पे पहले है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और फिर कौन है 5 है। 2 और 4 6 6 6 12, 2 4 6 6 और 6 12 12 8 20 20 5 25। हाँ कौन सी, आपको संख्या नहीं देखनी है, आपको स्थान देखना है कि किस स्थान पे है, ये जगह देखनी है, विषम वाली जगह पर है कि सम वाली जगह पर, हमको जगह देखनी है। भाई ये पहला वाला है ना, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला। अब यहाँ पे संख्या वही दे दी 1 2 3 4 5, आपको संख्या अगर इस तरीके से दे देता 3 4 2 कॉमन है, 1 5 7 8 9 3 4 ऐसे दे देता संख्या कोई, तो हमको ये देखना है कि सम स्थान पर कौन से हैं, विषम स्थान पे कौन से हैं। तो ये पहले स्थान पे है ना, तो ये
एक मान लो इसके लिए, फिर ये दूसरे पे है ना, ये तीसरे पे है, ये पांचवें पे है, फिर ये सातवें पे है, फिर ये नौवें पे है। तो देखो जो पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें स्थान पर है वो विषम ही तो होंगे, विषम स्थान हो गया ना। उनकी जगह देखनी है कि किस जगह पर है वो। अब देखो जो दूसरे पे है, दूसरे पे मतलब 2 है ना, तो ये सम है, और ये वाला भी सम है। मैं ऊपर ऊपर कर दे रहा हूं, ये 2 है, ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर ये 8 है, फिर ये 10 है। तो दूसरे चौथे जगह देखो, ये पहली जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। बात समझे? उनकी जगह देखो कि सम वाले स्थान पर है कि विषम वाले स्थान पर, स्थान देखना है ना। तो यहां पे देखो ये पहला स्थान मतलब एक ही तो होगा, विषम होगा ना ये। फिर उसके बाद फिर सम आएगा, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, है ना। तो अब देखो दोनों का योग कितना आ गया, 25 आ गया। अब अंतर निकाल लेते हैं। अंतर जब निकालेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 25 और हो जाएगा कितना, 0। तो जब 0 हो गया है तो ये पक्की बात हो जाती है कि ये जो संख्या दी गई है ये 11 से जरूर विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर है हाँ वाला हमारा सही हो गया। एक सवाल इस तरीके का देखो, बहुत बार ये पूछा गया है, स्टार लगा देते हैं, वहां का अंक गायब कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। जैसे यहां पे देखो, यदि 6 फिर स्टार, फिर प्लस, फिर स्टार, फिर 5, फिर प्लस, फिर 4, फिर स्टार, और बराबर कितना, 189, ये दिया है ना 189। अब यहां स्टार की जगह पर कोई अंक होगा, क्या होगा, कोई अंक होगा, और वो अंक जब रख दिया जाएगा तो जो इन 1 2 3 संख्याएं हैं, 2 अंक वाली ये संख्याएं हैं, इसका इकाई का अंक गायब है, दहाई का है, इसका इकाई का है, दहाई का गायब है, इसका इकाई का गायब है, दहाई का अंक है ना। तो जो अंक गायब है उस अंक को हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा अंक लगा दे कि फिर तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो इतना आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप ट्रिक मेथड यूज कर लिया करो। जैसे 2 है, 2 को फटाफट रख लो कि यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, क्या देखो उससे सेट आता है। अगर हम 2 2 रखते हैं, यहां 2 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया। अगर 2 2 रख दिया तो ये देखो पहले इकाई को जोड़ो, 2 5 7 7 2 9, 9 का 9 ठीक है, दहाई 6 2 8 8 4 12 ही हो रहा, इसका मतलब कि 2 हमारा नहीं है उत्तर। 7 को चेक कर लो, तो जहां जहां स्टार है वहां वहां 7 मान लो, क्या मान लो, 7। जब ऐसा कर देंगे तो देखो 7 इकाई को जोड़ जाएगा ना, पहले 7, फिर 5 12, और 12 7 19, 19 का 9, हासिल 1। अब हासिल जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो गया 7 7 7 14, और 14 4 18, आ गया ना पूरा। इसका मतलब हमारा उत्तर यही वाला सही है। एक और विधि है इसको करने की, वो भी जानना चाहो तो जान लो। जिस स्थान पर है, मान लो माना x है संख्या, माना जो स्टार है, जो क्या है, स्टार है, वो क्या है, x है। अब देखो जब हम x को रखेंगे तो इकाई की जगह पर रखेंगे, तो इकाई का माने 1 होता है ना, इकाई का मतलब क्या होता है, 1। तो जब हम इकाई की जगह पर रखेंगे तो जैसा है वैसा ही रख देंगे, लेकिन जब दहाई की जगह पर रखेंगे तो 10 से गुणा करके रखेंगे, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, दहाई की 10 होती है ना। तो देखो इसमें रखते हैं, तो पहले क्या बनेगा, ये बनेगा भाई 60, यहां इकाई पर रखना है ना, तो हो गया ये समझो कि 60x, 60 प्लस x, मतलब 60, और जो भी अंक यहां रहा होगा उसको जोड़ेंगे तभी तो होगा। जैसे 67 होता तो 60 प्लस 7 कहते ना, वैसे ही 60 प्लस x।
अब इसमें क्या करोगे भाई, यहां पे दहाई की जगह पर रखा जा रहा है ना x को, तो क्या किया जाएगा, 10 से गुणा किया जाएगा, तो हो जाएगा 10x और प्लस 5। ठीक है, अब यहां देखो इकाई की जगह पर रखा जा रहा है, जब इकाई की जगह पर रखा जाएगा तो ये तो पहले 40 करेंगे इसको, क्योंकि दहाई पे है ना ये, तो 40 और प्लस x की जगह पे कितना रखना है हमको, x, ये बन गया। अब ये पूरा योग बराबर है किसके, 189 के है, 189 के, 189 के। अब देखो इसमें पहले x वालों को जोड़ लो, यहां पे x है, यहां पे 10x है, तो 11x हो गए, 11x और एक यहां पे x, 12x हो रहा है ना, कुल कितने x हो रहे हैं, 12x, तो 12x और प्लस, अब अंकों को जोड़ो भाई, 60, 5 65 और 40, 105 हो रहा, कितना हो रहा, 105, देखो 40 और 60, 100 और 5, 105, तो 105 बराबर इधर कितना है, 189, यही है ना, 105 को उस तरफ भेज दो, तो 12x बराबर हो जाएगा 189 में से घट जाएगा 105, जब ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 में से 5 गया 4, फिर 8, फिर सिर्फ 84 ना। अब ये तो 12x मिला है, अभी क्या मिला है, 12x, अब x निकालते हैं, तो x बराबर 84, इधर 12 गुणे में है x के साथ में, यहां कोई निशान नहीं दिख रहा ना, तो यहां गुणा छिपा होता है, समझो जैसे कहते हैं 2x, इसका मतलब हो गया 2 गुना x, बात समझे। तो अब 12 इधर गुणे में तो उधर गया भाग में, तो 12 सते 84, 7 आ गया ना x का मान, और हमने x किसको माना था, स्टार को माना था ना, इसका मतलब हमारा सही उत्तर कौन सा है, 7 वाला, दूसरा वाला। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अन्य बच्चों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।